हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जो टीईटी और सीटीईटी की एक नई सीरीज़ शुरू की है हमने, उसमें मैं आज लेके आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है कि जीन पियाजे का सिद्धांत। आप जानते हैं कि ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। टीईटी, सीटीईटी और टीचर रिक्रूटमेंट जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम मान के चलिए 3 या 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। और एक सिद्धांत है ये, जो कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इससे रिलेटेड बातें करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीन पियाजे की। जीन पियाजे जो कि जेनेवा में इनका जन्म हुआ, जीव शास्त्री थे ये, और एक मनोवैज्ञानिक के रूप में इनका काफ़ी नाम माना जाता है। स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले। 1896 में इनका जन्म हुआ और 1980 में इनकी मृत्यु हुई। 84 साल पूरा इन्होंने अपना जो काम किया, कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास पर बहुत काम किया इन्होंने। सर्वाधिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों पर काम करने वाले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने, जो इनके 3 बच्चे थे, इन्होंने बचपन से अपने खुद के बच्चों पर ही प्रयोग किया। यानी कि जो सब्जेक्ट माना, अपने बच्चों को लेकर ही सब्जेक्ट इन्होंने तैयार किए। तो इसलिए सारे फैक्ट इनको बखूबी पता थे, इसलिए ये सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्योंकि जीन पियाजे ने इसमें बालक के, या कह सकते हैं अपने बच्चों के, जो भी है संज्ञानात्मक पक्ष का ही इसमें अध्ययन किया, इसलिए इसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन किया, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। इनके उसमें जो कंसेप्ट आता है संज्ञान यानी कॉग्निटिव, तो सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है। प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान होता है जिससे वह वातावरण या अपने जो बाह्य जगत होता है उसके माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तो ठीक है, संज्ञान मतलब एक प्रकार का इंटेलिजेंस ले सकते हैं आप, जिससे हम स्थायी ज्ञान ले सकते हैं बाहर से, वातावरण से और किसी बाह्य माध्यम से। तो इनके जो थियरी है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षीकरण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आप जानते हैं कि जितने भी संज्ञानात्मक विचार होंगे उनमें ये सभी चीज़ें, मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक पक्ष है, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल दिया, इसलिए इस सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, यह है विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत कह सकते हैं आप, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अथवा गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं कि यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेज हैं, जिसमें कि बालक के जन्म से लेकर, या कह सकते हैं कि आप गर्भावस्था से ही लेकर और वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ये इस पे बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार जो बालक का विकास होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। संज्ञान विकास यानी कि शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जो जीवन पर्यंत चलता है। तो ये कुछ कह सकते हैं कुछ कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू जीन पियाजे थियरी, जो कॉग्निटिव थियरी है। और जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने इसको 4 अवस्थाओं में बांटा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये अवस्थाएं हैं जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पहली है संवेदिक पेशीय अवस्था। ठीक है, इसको बहुत जगह बुक्स में कह सकते हैं संवेदिक गामक अवस्था भी कहा गया होगा। तो एक ही चीज़ है ये, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे आप बोलते हैं। ये चलती है जन्म से 2 वर्ष तक, अकॉर्डिंग टू पियाजे। जन्म से 2 वर्ष तक, बहुत जगह 0 से 2 वर्ष लिखा होगा, तो वो भी एक ही बात है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की होती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो चौथी और अंतिम अवस्था है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, जो चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसलिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था आती है।
कई कई बुक्स में 11 से 15 वर्ष लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, देखिए 11 से 15 वर्ष है, लेकिन 11 से 15 भी होता है, इससे ऊपर भी आप जो भी स्टेज आती है वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था वाली आती है, वो कह सकते हैं आप मृत्युपर्यंत तक चलती रहती है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। चलो, एक और बात, इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं, एक क्वेश्चन बहुत आता है, जो संवेदिक पेशीय अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी उप अवस्थाएँ भी हैं। जीन पियाजे ने इनको 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। कितनी? 6 उप अवस्थाओं, यानी सब स्टेजेस में इनको डिवाइड किया है। इनको भी मैं आपको बता दूं, ये हैं वो 6 उप अवस्था। सहज क्रियाओं की अवस्था, जो जन्म से 30 दिन चलती है, यानी कि 0 से 2 साल के बीच की सारी अवस्थाएं होंगी ये। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 1 माह से 4 माह। गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था, और तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, तो 18 माह से 24 माह की, तो 2 साल पूरे हो चुके हैं। ये 6, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो अब बात करते हैं संवेदीय पेशीय अवस्था, यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी जिसको बोलते हैं, 0 से 2 वर्ष की। इसमें होता क्या है कि जो शिशु होता है वो, उसको पता नहीं होता है, क्योंकि वो अभी अभी गर्भावस्था से बाहर निकला है, तो कह सकते हैं कि जो दुनिया है उसके प्रति वो अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे आयु के साथ साथ वो अपनी संवेदनाएं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करना, कुल मिला के जो इंद्रियां होती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, उनके माध्यम से वो ज्ञान ग्रहण करता है। तो बुद्धि के रूप में बचपन में जो बालक के पास होती हैं वो सिर्फ ज्ञानेंद्रियां ही होती हैं, ये मान के चलो। अकॉर्डिंग टू पियाजे, बुद्धि के रूप में कह सकते हैं जो संवेदीय पेशीय अवस्था है उसमें बालक के पास बुद्धि के रूप में जो होती हैं वो होती हैं ज्ञानेंद्रियाँ। अपनी ज्ञानेंद्रियों की मदद से ही क्या करता है, जैसे बालक को भूख लगती है तो रोता है, ठीक है, उसको अच्छा महसूस होता है तो स्माइल करता है, तो यही सब उसके पास क्या होते हैं, बुद्धि के रूप में कुछ क्रियाएँ होती हैं। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लग जाता है, कभी भी माँ, पापा वगैरह, ठीक है, और परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। अपरिचितों को देखकर वो भय का भी प्रदर्शन करता है, रोने लग जाता है। तो ये कुछ क्रियाएं करता है वो, जो कि उसकी मानसिक हालत को दर्शाती हैं, कह सकते हैं कि जो मानसिक संज्ञानात्मक विकास को दर्शाती हैं, सिर्फ 0 से 2 वर्ष के बीच, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, नोट कर लीजिए। दूसरी अवस्था है, देखिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की। अब वो खिलौने से खेलने लग जाता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ध्यान दे, बहुत क्वेश्चन आते हैं अनुकरण, यहाँ पे एक दूसरे को देख के सीखने लग जाता है बालक। खिलौनों की आयु की अवस्था भी कहते हैं। गिनती, रंग पहचानने लग जाता है, अब गिनती करने लग जाता है। वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी क्रम से रखने लग जाता है, जैसे कि माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना वगैरह, ये देखिए सारे काम करने लग जाता। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटीईटी में लगातार पूछा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हो रही है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु को छुपा देता है तो उसको ढूंढ लेता है। वस्तु स्थायित्व मानी उसके मन में वो परमानेंस बैठ गया है। किसी वस्तुओं को देखोगे, आपने बच्चा 2 से 7 साल का बच्चा अपने खिलौनों को अगर छुपाता है, कोई छुपा देता है, तो उनको ढूंढ भी लेता है वो, और पहचान लेता है। तो वो वस्तुओं को, उसके दिमाग में जो वस्तुएं हैं उनको वो परमानेंट ही बैठ जाते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता, जिसे जीववाद भी कहते हैं, ध्यान देना। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है, इसे कह सकते हैं सेल्फ सेंट्रिक होता है वो, ध्यान देना। ये अवस्था सेल्फ सेंट्रिक वाली भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था है जो स्थूल या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की है। अब तार्किक चिंतन करने लग जाता है, शुरू हो जाता है उसमें तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है वो, ठीक है। अब सिर्फ मूर्त और प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, लेकिन ध्यान देना, सिर्फ जो चीज़ उसको दिखाई देती है उन्हीं तक वो सीमित रहता है। अभी वो अमूर्त चिंतन नहीं करने लग जाता है। तार्किक चिंतन जरूर करता है, लेकिन सिर्फ मूर्त वस्तुओं तक सीमित। और अपने सामने जो उपस्थित 2 वस्तुओं की भी तुलना करने लग जाता है, यानी कंपेयर करना, डिफ्रेंशिएट करना, ये सब चीज़ करने लग जाता है वो। गलत व उचित अनुचित में विभेद करना भी सीख जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्कर्मणीयशीलता पाई जाती है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इस अवस्था में, इसीलिए इसको प्लावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था भी है। तो भाषा और जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, या ये कह सकते हैं एबिलिटी है, वो यहाँ से डेवलप होने लग जाती है। बल्कि मैं तो कहूँ कि यहीं पूरी एक प्रकार से परफेक्शन आ जाता है उसमें।
आप जानते हैं कि 7 से 11 वर्ष का जो बालक होता है वो भाषा और संप्रेषण कौशल पर उसका क्या कर सकते हैं, एक प्रकार की कमांड शुरू हो जाती है। ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगले बढ़ते हैं चौथी स्टेज की, वो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज है। 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था है, कहीं कहीं 11 से 15 वर्ष भी लिखा है, लेकिन आप 11 वर्ष जैसे एग्जाम में आता है उस ढंग से सोचिए, आप एक ही चीज़ है ये। इस अवस्था में किशोर जैसे मूर्त के साथ साथ, मूर्ति लिख दिया है वो गलती से हो गया, ये मूर्ति नहीं है, मूर्त है। ठीक है, मूर्त, कॉन्क्रीट जिसे आप बोलेंगे, के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है अब। इसलिए तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये कह सकते हैं हाई लेवल की डेवलपमेंट स्टेज है, ये कह सकते हैं इसमें। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन हो जाता है। अब कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन, जो कि आउट ऑफ वर्ल्ड, आउट ऑफ यूनिवर्स जैसा थिंकिंग भी इसमें आ जाती है बालक में। ठीक, तो ये चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं बताने वाला हूँ आपको। देखें, ये जीन पियाजे के कुछ स्टेटमेंट भी हैं। शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। जीन पियाजे कहते हैं कि भले बालक को खुद समस्या का समाधान करने दो, लेकिन अगर वो बीच में फंस जाता है, कह सकते हैं समस्या का समाधान नहीं कर पाता, तो टीचर को कर देना चाहिए। टीचर, ठीक है, बालकों के लिए अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। हाँ, मैं बता दूं कि वातावरण और आनुवांशिकता पर बहुत जोर दिया है जीन पियाजे ने। वो कहते हैं कि व्यापक स्तर पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था। तो पियाजे के अनुसार बालक के द्वारा जो उचित यानी अर्जित ज्ञान के भंडार का जो स्वरूप होता है, विकास के प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है और परिमार्जित होता रहता है। तो हर स्टेज में बालक का जो ज्ञान है वो बदलता रहता है, उसका स्वरूप बदलता रहता है और उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। और जीन पियाजे कहते हैं कि मानव विकास में पर्यावरणीय यानी इन्वायरमेंटल जो होते हैं और आनुवंशिक जो हेरिडिटी बेस हैं, इन गुणों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भाई ध्यान देना, यानी कि पर्यावरण और वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में, वो भी किस में, संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ, जीन पियाजे ने जो बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की उसकी भांति बदलकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या की उन्होंने। जीव विज्ञान में एक स्कीमा कंसेप्ट आता है, तो मैं बताऊंगा स्कीमा क्या हुआ। स्कीमा एक प्रकार की अवधारणा होती है, ठीक है। तो ये स्कीमा वाला कंसेप्ट भी बहुत बार आता है, जीन पियाजे से रिलेटेड ये टर्म्स है। जीन पियाजे ने, आपको तो जानते हैं, आत्मसातीकरण, समंजन, संतुलीकरण, स्कीमा जैसे ये कुछ नए कंसेप्ट दिए हैं। इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस चीज़ में, जैसे एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें। स्कीमा देखिए क्या कह रहा है स्कीमा का, यहाँ पे है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। तो स्कीमा को आप ऐसे समझते हैं, संपूर्ण ज्ञान का एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, वो स्कीमा है, ठीक है। और संरचना की बात करें जिसमें, तो व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इनकी माँ कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपन के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा के बारे में ये था, थोड़ा समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये जीन पियाजे हैं एक जीव विज्ञानी रहे हैं, इसलिए इन्होंने बुद्धि की जगह पे स्कीमा को कह सकते हैं, स्कीमा को रखकर बुद्धि की जगह पे एक नई व्याख्या की, प्रस्तुत की। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करने जा रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिए कुछ क्वेश्चन जो कि जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं CTET वगैरह में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है इनसे मुझे कि 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो आप इनको नोट कर लीजिए। जीन पियाजे से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो देखिए ध्यान से, एक एक करके बात करते हैं। मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन, इसमें होता है। आप देख सकते हैं अभी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तेज़ी से बोलूँगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है संवैधिक गामक अवस्था को करता है, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह एकोमोडेशन। ये देखिए, समायोजन वाली जो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन 2 टर्म्स आते हैं इसमें, एकोमोडेशन वाली स्थिति ये है। इसमें क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करता है। तो जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, तो ये एकोमोडेशन होता है, ठीक है। इंद्रिय जनित यानी संवेदिक अवस्था से संबंधित है, इसमें अनुकरण होता है, स्मृति पर बेस होता है और मानसिक निरूपण इसमें होता है। इसकी विशेषताएँ हैं, वह अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, आप जानते हैं।
वह अवस्था जब बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लग जाता है। तो ये लास्ट वाली स्टेज है जो 11 से ऊपर वाली है, ठीक है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये स्टेटमेंट जीन पियाजे का है, नोट कर लीजिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। एक क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया, तब उसे दाल व चावल दिए गए तो वो दाल चावल को मिलाकर खाने लग गई। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल व चावल खाने को क्या कर दिया, तो बुद्धि की जगह पे यहाँ पे स्कीमा का यूज किया। तो जब उसने दाल चावल खाना सीख गया एक बच्चे ने, तो कह सकते हैं उसको दाल चावल दिया तो वो मिला के खुद ही खाने लग गया। तो यानी उसने अपने व्यवहार में क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया। तो ये क्या हो गया, समायोजन हो गया। अभी बताया था ऊपर आपको समायोजन वाला कंसेप्ट। ये तो समायोजन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। इस उदाहरण को लेते हुए अन्य उदाहरण भी आ सकते हैं, एकोमोडेशन हो जाएगा। क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था सेल्फ सेंट्रिक स्टेज होती है इसमें 3 से 6 वर्ष, जिसको 2 से 7 भी बहुत बार एग्जाम में आया होगा, 3 से 6 भी होगा तो एक ही, यानी कि दूसरी वाली स्टेज जो है, ठीक है। दूसरी जो स्टेज कौन सी होती है, पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें ये आ जाता है, सेल्फ सेंट्रेड स्टेज होती है। बच्चे खुद तक ही सीमित होता है, ठीक है, यानी असामाजिक भी होता है बच्चा इस स्थिति में। ये देखिए, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। किसने कहा, जीन पियाजे कहते हैं। अगला है, छिपी हुई वस्तु ढूंढ लेना शिशु को किस संज्ञानात्मक कार्य में क्षमता प्राप्त होती है। यानी कि जब छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है वो, तो वो उसमें कौन सा कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, जो मैंने बताया कि वस्तु स्थायित्व, वस्तुओं को जब छुपा देते हैं तो उनको ढूंढना सीख जाता है वो, और पहचान के ढूंढ लेता है, ठीक। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, वो फिर वही चीज़ है, अकोमोडेशन। अलग अलग ढंग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कीमा यानी अवधारणा, ये नोट कर लीजिए। स्कीमा का मतलब एक कंसेप्ट है, डेवलप करना माइंड में। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट 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 में भिन्न होता है बजाय डॉट 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 के। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है CTT के पेपरों में। तो देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ध्यान देना, काइंड्स में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पे प्रकार और मात्रा के होगा। बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। किसने कहा, ये पियाजे ने कहा। सारे क्वेश्चन रिलेटेड पियाजे हैं, तो इसलिए मैंने बहुत सारे 18 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, लगभग कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है। तो इस आज की वीडियो से आपको लगभग इसमें 40 से 50 जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, ये तो पियाजे बोलते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। भाषा व संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 वर्ष की है। और कुछ बुक्स भी हैं जो जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई है। मैं बता दूं कि जीन पियाजे ने अपने पूरी लाइफ में, यानी कि जो उन्होंने 84 साल अपने जीवन जिया, उसमें उन्होंने 32 किताबें लिखी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंस बुक हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, और वो बच्चों से रिलेटेड हैं सारी, इसलिए मैंने ये यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है आज। फिर मैं नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।